I have pain in my left arm. Movement causes pain. I am a left-hand person. Day-to-day life disturbed. Monai Puri. पेन इन एनी वन पार्ट ऑफ द बॉडी. आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, किसी एक शरीर के एक हिस्से में ज्यादा पेन. लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, कमर में बाईं तरफ पेन हो रहा है, शोल्डर में एक तरफ में प्रॉब्लम है, माइग्रेन हो रहा है. तो आप ये कह रहे हैं कि किसी एक तरफ में ज्यादा प्रॉब्लम. आप बेसिकली क्या कह रहे हैं कि मेरी बॉडी अलाइंड नहीं है, मेरे बॉडी का अलाइनमेंट नहीं है, तो तकलीफ आ रही है. तो एक तरफ ज्यादा, जो पक्ष कमजोर है वहां ज्यादा तकलीफ. तो 3 तरीके की अलाइनमेंट आपको चाहिए होता है. आपके शरीर में 3 अलाइनमेंट आपको चाहिए होता है. पहला अलाइनमेंट आपकी नाभि का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल. अगर नाभि का अलाइनमेंट नहीं होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा. डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड रिलेटेड इश्यूज, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इश्यूज, ऐसा कुछ होगा. तो क्योंकि आपकी नाभि जो है एक एनर्जी को कंट्रोल करती है आपके बॉडी में, जिसे हम गार्ह्य पत्य अग्नि कहते हैं. दूसरा अलाइनमेंट कौड़ी का अलाइनमेंट, चेस्ट का अलाइनमेंट होना चाहिए. चेस्ट के बीच में एक छोटी हड्डी होती है, वो बैलेंस होना चाहिए. अगर चेस्ट का अलाइनमेंट नहीं होगा, कौड़ी का अलाइनमेंट नहीं होगा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? लंग, हार्ट रिलेटेड इश्यूज. ये 2 चीजों की प्रॉब्लम है, हार्ट एंड लंग रिलेटेड इश्यूज. तीसरा अलाइनमेंट क्या चाहिए? नले. आपको मालूम है वो पहलवान होते हैं ना, वो ऐसे अपनी जांघों को ठोकते हैं, है ना. वो जांघों को नहीं ठोकते, वो नलों को ठोकते हैं. वो बताते हैं कि मेरा इतना बैलेंस है कि तुम मुझे हिला नहीं सकते. तो आपके जांघों की बैलेंस से आपका पूरा का पूरा स्पाइन बैलेंस में आता है, रीढ़ की हड्डी बैलेंस में आती है. अगर वो इंबैलेंस होगा तो कोई एक पक्ष में कोई नस दब रही होगी, कोई एक हाथ में ज्यादा प्रॉब्लम या पांव में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. तो ये आपका स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट नलों की वजह से. 3 अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में जो हठ विन्यास है, इसमें इन तीनों को अलाइन करने का तरीका दिया जाता है, सिखाया जाता है. वैसे आप इनको अलाइन नहीं कर रहे, तो जब तक इनको अलाइन नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली. वो अलाइनमेंट चाहिए ही आपके बॉडी को. बिना अलाइनमेंट के आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता. तो ये अलाइनमेंट जब करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. हम स्पाइन को स्ट्रेंथन करते हैं, तो स्पाइन से रिलेटेड स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, लोअर लंबर, लोअर बैक वाला इशू, हील्स के साथ, एंकल, नी के साथ में जो इशू आता है वो कई बारी अलाइनमेंट की वजह से होता है. आप सोचते हैं मेरे घुटने घिस गए, घिसने से कोई दर्द नहीं होता. इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, डिसअलाइनमेंट से पेन होता है. तो अलाइनमेंट आप ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी, पर अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, सोच के नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is from Hare Krishna. आलू खाने से मेरी आंख फड़कती है. अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है. हाँ, तो इस पे तो आप कुछ काम करो, कोई सीरियल बनाओ, कोई वीडियो बनाओ और लोगों को खूब हंसाओ. आलू, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल तरीके से समझिए. ये सब चीजें हम प्रोग्राम में आपको बताते हैं. आपको मालूम है एक पौधा होता है ना, पेड़ होता, उसके ऊपर में जो भी चीज होती है ना, उसका नेचर वात नेचर होता है. ऊपर जो लगता है, ज्यादातर फल ऊपर लगता है. जो बीच में लगते हैं, तने पे लगते हैं, कटहल जैसे हो गया, है ना, या जो पौधे ज्यादा थोड़े छोटे होते, उनकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है. और जो जमीन के नीचे होता है ना, उनकी प्रकृति कफ प्रकृति होती है. तो आपके हमारा प्रोग्राम क्या है? न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल. तो जो न्यूरो नसें हैं ना, वो कफ प्रकृति के.
जो मसल्स है ना वो पित्त प्रकृति के होते, हड्डियां जो है ना वो वात प्रकृति में होती। तो फड़काव कैसे होता है, कोई अगर वाइब्रेशन होता है किस वजह से होता है, नसों की वजह से होता है। तो आप क्या खा रहे हो, आप कफ प्रकृति की चीज खा रहे हो, आलू खा रहे हो ना, और नसों पे असर आता है, तो आलू से नस फड़कती है ना, असर आ रहा है आपकी नसों के ऊपर। तो देखिए, कोई भी चीज अच्छी या खराब नहीं होती, किसी कंडीशन में कोई चीज अच्छी होती है, किसी कंडीशन में कोई चीज खराब होती है। हर चीज हेल्पफुल है किसी के लिए और नुकसानदेह दूसरे के लिए। आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज ऐसी है जिसको कितनी मात्रा में आप ले सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन करके नहीं पता चलेगा ना। कार्बोहाइड्रेट किसने देखा है, आप में से बताइए किसने देखा कार्बोहाइड्रेट, किसी ने नहीं देखा। आप कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं ना, इसमें ज्यादा इसमें कम, ऐसा कुछ। आपके बॉडी ने कब बोला मुझे 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट दे दो, कभी नहीं बोला आपके शरीर ने। अब बताइए कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ना आपका शरीर को समझ में आता है ना आपको समझ में आता है। ऐसी भाषा से ठीक होना चाहते हैं आप, ऐसी भाषा से ठीक हो जाएंगे आप नहीं, लेकिन अगर शरीर की भाषा को समझेंगे, और आपकी बॉडी क्या कहती है, अरे मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आपकी भाषा टेस्ट में बोलती है। अगर नेचर की प्रकृति की तरफ में जाएं और अपने शरीर को समझेंगे तो आपको मालूम ही है कि आपकी दवाई क्या है, आपकी मेडिसिन क्या है, आपको मालूम ही है ना। अभी लेकिन आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, प्रॉब्लम क्या है, आपने पढ़ लिख लिया है, पढ़े लिखे हो गए ना, समझदारी कम हो जाती है पढ़ने में। तो वापस समझदार होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझना है।